कथा है या पुराना कोई दो व्यक्तियों के बीच का कोई संवाद है या कोई पुराने गीत है, गीत के अंदर कोई वर्णन है, उनको वर्तमान के अंदर क्या है प्रदर्शित करने की जो कला है उसे ही क्या कहा जाता है, लोक नाट्य कहा जाता है। जैसे जैसे रामायण कथा एक प्रकार से अपने देखते हैं कि पुराने समय की कोई घटना है, उस घटना को वर्तमान के अंदर अपने 10 दिन प्रदर्शित करते हैं, दशहरे तक, है ना, नवरात्रों से लेकर के दशहरे तक प्रदर्शित करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, लोक नाट्य है। ऐसे ही मान लो कोई समाज के अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को दूर करने के लिए जैसे कोई दहेज प्रथा है उसके ऊपर कोई नाटक करना, तो वो भी क्या है, एक लोक नाट्य है। तो हम सबसे पहले लोक नाट्य के बारे में लिखते हैं। लिखिए, प्राचीन कथा लोक संवाद, यानी कि दो व्यक्तियों के मध्य कोई बातचीत होती है उसे संवाद बोलते हैं, लोक संवाद। वह गीत जो प्राचीन काल में लोकमानस में प्रचलित थे, लोकमानस में प्रचलित थे, इन्हें वर्तमान में प्रदर्शित करने की कला, लोक नाट्य कहलाती है। लोक नाट्य कहलाती है। बात समझ में आई होगी कि कोई प्राचीन कथा है, कोई दो व्यक्तियों के मध्य कोई संवाद हुआ है, या कोई पुराना गीत है, पुराने समय के बारे में जिसमें वर्णन मिलता है, उन्हें वर्तमान का जो समाज है इसमें वर्तमान समय में उन गीतों को, उस कथा को, उस संवाद को जो प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लोक नाट्य कहा जाता है। कई प्रकार के राजस्थान के अंदर लोक नाट्य प्रचलन में है, जिनमें हम सबसे पहले एक लोक नाट्य की चर्चा करते हैं जो कई प्रकार का है। इसे बोलते हैं अपने ख्याल। किस नाम से जाना जाता है, ख्याल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम एक नंबर पे पढ़ेंगे ख्याल। ख्याल क्या होती है, किसे कहते हैं ख्याल? तो ख्याल का अर्थ होता है खेलना। ख्याल का अर्थ क्या है, खेलना। जैसे अपने परिवेश के अंदर जैसे कोई बच्चा खेल रहा होता है तो घर पे बोलते हैं ना कि बच्चा ख्याल लग गया, है ना, अपने आप खेलने लग जाता है। तो उसी प्रकार ख्याल का अर्थ वास्तव में क्या है, खेलने से। ख्याल की शुरुआत कब हुई, तो लिखते हैं शुरुआत 18वीं शताब्दी में। शुरुआत कब मानी जाती है, 18वीं सदी के अंदर या 18वीं शताब्दी के अंदर इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। लगभग 200-250 साल हुए ख्याल को शुरू हुए, यानी कि लोक नाट्यों के माध्यम से मंचन करने की जो विधि है जिसे ख्याल बोलते हैं, इसे लगभग 200-250 साल में शुरू होते हुए इसे लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। होता क्या है इसमें, तो इसमें एक प्रकार का लोक नाटक ही होता है, एक प्रकार का, जिसमें गीत के माध्यम से किसी कथा का, किसी गीत का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि ख्याल संगीत प्रधान लोक नाट्य है, लोक नाट्य है, जिसमें प्राचीन कथा, वीरतापूर्ण कार्यों
आदि का संगीत के साथ अभिनय करते हुए प्रदर्शन किया जाता है। मान लो कोई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, उसके ऊपर एक नाटक बना ले, संगीत का प्रयोग करे और जैसे जैसे उसके अंदर जो घटनाएं हुई थी उसका वर्णन किया जाए, तो वो भी क्या है, एक ख्याल है। जैसे नागौर का एक शासक हुआ था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ कहते हैं कि मुगल बादशाह के दरबार के अंदर के अफड़ा तफड़ी मचा के वहां से भागता है या वहां पे मार काट करके भागता है, उसकी वीरता का जो वर्णन किया जाता है वो भी एक प्रकार से क्या है, ख्याल है। तो संगीत के माध्यम से प्राचीन कहानी, कोई कथा, कोई किस्सा, उसका जो वर्णन किया जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं, ख्याल बोलते हैं। अब अगली बात करें, इसमें कुछ शब्दावली है, उस शब्दावली को अपने नोट करते हैं। ये यहां तक नोट कर लिया सभी ने? आगे हेडिंग लगाइए शब्दावली। शब्दावली में हम सबसे पहले एक नंबर पे लिखते हैं दंगल। शब्दावली में एक नंबर पे हम नोट करते हैं दंगल। अब देखो इसमें दंगल है, उसका अर्थ क्या है? दंगल का अर्थ है ख्याल प्रतियोगिता, यानी कि वह स्थान जहां पर ख्याल किया जाता है, ख्याल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, दंगल बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे दंगल का अर्थ है ख्याल प्रतियोगिता। ख्याल प्रतियोगिता। दो नंबर पे हम इसमें नोट करेंगे हलकारा। देखो हलकारा क्या होता है? हलकारा उसे कहते हैं जो मूल रूप से ख्याल का सूत्रधार होता है, ख्याल का आयोजन करता है, जिसके कहने पर ख्याल चलती है, उसे क्या बोलते हैं, उसका हलकारा बोलते हैं। लिखेंगे ख्याल का सूत्रधार। ख्याल का सूत्रधार। ख्याल का जो सूत्रधार होता है, जिसके कहने पर ख्याल चलती है, उसे क्या कहा जाता है, हलकारा कहा जाता है। तीन नंबर पे नोट करते हैं इसमें खिलाड़ी। खिलाड़ी कौन होता है? जो इस हलकारा के कहने पर या सूत्रधार के कहने पर आगे जो इसका मंचन करता है, या जो कलाकार होता है जो इसे प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, खिलाड़ी कहलाता है। तो लिखेंगे भाग लेने वाले कलाकार। भाग लेने वाले कलाकार जो इस ख्याल में भाग लेते हैं, उन कलाकारों को क्या कहा जाता है, खिलाड़ी कहा जाता है। और ऐसे ही एक शब्द आएगा अखाड़ा। अखाड़ा क्या होता है? अखाड़ा कई प्रकार का होता है, वैसे अपने क्षेत्र में अखाड़ा जो शब्द है उसका अर्थ अलग है। यहाँ पर जो अखाड़ा का अर्थ है कि इसमें एक पूरी टीम, पूरे सारे कलाकारों की टीम जो इसके अंदर भाग ले रही है, उसे क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। तो लिखेंगे भाग लेने वाला दल। इस खेल के अंदर, इस नाट्य के अंदर जो भाग लेता है, भाग लेने वाला दल, भाग लेने वाला दल क्या कहलाता है, अखाड़ा कहलाता है। और पांच नंबर पे हम इसमें नोट करेंगे उस्ताद। उस्ताद इनका जो सर्वे सर्वा होता है, दल का मुखिया। दल का मुखिया। दल का मुखिया क्या कहलाता है, उस्ताद कहलाता है। एक बार वापिस देखते हैं कि वह स्थान जहां प्रतियोगिता होती है उसे क्या बोला जाता है, दंगल बोला जाता है। जो ख्याल बनाता है किस प्रकार से काम करना है, वो हलकारा कहलाता है, वो उसका सूत्रधार होता है।
जो कलाकार उसमें भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खिलाड़ी कहा जाता है। एक पूरा दल, एक व्यक्ति मंचन नहीं करता, 8-10 व्यक्ति होते हैं जिसमें जो भाग लेते हैं, उस पूरे दल को क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। और उस दल का जो मुखिया होता है, लीडर होता है, उसे क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। ये सारे नाम पेपर में आते रहते हैं, इसलिए हमें ये 5 नाम, 500 के 500 नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद में राजस्थान में ख्याल के प्रकार। राजस्थान में ख्याल के प्रकार, कई प्रकार की होती है ख्याल। अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की ख्याल है वो प्रचलित है। सबसे पहले अपने 1 नंबर पे बात करेंगे, इसमें पहले तो हम लिखते हैं राजस्थान में ख्याल के प्रकार। देखो कौन कौन से प्रकार है। सबसे पहले हम 1 नंबर पे बात करते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, देखो जयपुरी ख्याल क्या है, इसकी विशेष बातें क्या है वो हम देखते हैं। नॉर्मल सी बात है कि जयपुरी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध होगी? तो जयपुर की प्रसिद्ध होगी। जयपुर के अंदर जो लोक नाट्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अपने ख्याल बोलते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। राजस्थान की अधिकांश ख्यालों के अंदर क्या होता है कि महिलाएं भाग नहीं लेती। रोल महिला का जरूर होता है लेकिन महिला भाग नहीं लेती। तो भाग कौन लेता है? पुरुष लेता है। महिला के जो भी रोल है वो कौन करता है? पुरुष करता है। लेकिन जयपुरी जो ख्याल है उसके अंदर महिला का रोल महिला ही करती है और पुरुष का रोल पुरुष करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जयपुर के अंदर एक शासक हुए थे, शासक का नाम मिलता है सवाई प्रताप सिंह। शासक का नाम क्या था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान बैठते थे। कितने विद्वान की मंडली बैठती थी? 22 विद्वान। इन 22 विद्वानों के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था गुणीजन खाना। कौन सी संस्था थी? गुणीजन खाना। इस गुणीजन खाने के अंदर जिनमें गुण थे वो 22 विद्वान कौन से जगह रहते थे? गुणीजन खाने के अंदर रहते थे। विद्वान वही होते हैं जिसमें अच्छे गुण हो, तो इसलिए उसका, उस कार्यालय का या उस संभाग का एक प्रकार से अपने देखते हैं ना कि हर चीज अलग अलग काम करती है। जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा अब सरकार अलग प्रकार से चलती है। पहले सरकार राजा के द्वारा चलती थी, तो राजा के अलग अलग विभाग होते थे। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, प्रशासन विभाग, ऐसे ही एक विभाग होता था जिसके अंदर विद्वान बैठते थे। कोई संगीत का विद्वान है, कोई लोक नाट्यों का विद्वान है, कोई नाचने में विद्वान है, कोई तर्क करने के अंदर विद्वान है, ऐसे होते थे। तो जो विद्वान लोग रहते थे वो किसमें रहते थे? उनके लिए किस प्रकार की संस्था का निर्माण किया गया था? गुणीजन खाना। किसने बनाई थी? सवाई प्रताप सिंह। जब सवाई प्रताप सिंह ने जो गुणीजन खाना बनाया था, आसपास के क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पर बसाए थे उनके जो वंशज है वो आज भी यहाँ पर क्या है? रहते हैं राजस्थान के अंदर। और उन्हीं गुणीजन खाने के लोगों के द्वारा इस जयपुरी ख्याल के अंदर भाग लिया जाता है। प्रश्न आ जाता है कि गुणीजन खाने के लोग कौन सी ख्याल में भाग लेते हैं? जयपुरी ख्याल के अंदर भाग लेते हैं। इसमें किस प्रकार के नाटक किए जाते हैं? तो इसमें प्रमुख जो नाटक है वो नाटक इस प्रकार के होते हैं कि जैसे जोगी जोगण है, कोई कान गुजरी है, कोई हीर रांझा है। ये कुछ ऐसे किस्से हैं या कुछ कहानियां हैं। उन कहानियों का इस ख्याल के अंदर क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है, उनका अभिनय किया जाता है। ठीक है, तो इसे अपने किस ख्याल के नाम से जानते हैं? जयपुरी ख्याल के नाम से जानते हैं। तो हम लिखते हैं जयपुरी ख्याल, जयपुर की प्रसिद्ध है। लिखते हैं अपने इसमें जयपुरी ख्याल में पुरुष व महिला, पुरुष व महिला
दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। और सामान्य रूप से इसमें गुणीजन खाने के जो कलाकार हैं, गुणीजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। गुणीजन खाना किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह द्वारा स्थापित, सवाई प्रताप सिंह द्वारा स्थापित। ठीक है। अगली बात, इसमें नवीन प्रयोग किए जाते हैं, नवीन प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि वर्तमान के अंदर कोई घटना होती है ना, उस घटना का प्रदर्शन भी जयपुरी ख्याल के अंदर किया जाता है। आगे इसमें अपने बात करते हैं कि प्रमुख ख्याल कौन कौन सी है। तो लिखेंगे जोगी जोगण, कान गुजरी, जोगी जोगण, कान गुजरी, हीर रांझा, हीर रांझा। और इसमें अपने नोट करते हैं मियां बीबी, मियां बीबी, ख्याल भारमली, ख्याल है भारमली। ये प्रमुख इसके अंदर क्या है? ख्याल है। और इसमें एक जो प्रश्न पूछा गया है कि जो ख्याल भारमली है, इसके प्रवर्तक है हमीदुल्ला। इस ख्याल भारमली के प्रवर्तक कौन है? हमीदुल्ला। हमीदुल्ला क्या इसके प्रवर्तक है, ये पूछा जा चुका है। तो ये हमने जो ख्याल पढ़ी है, ये ख्याल कौन सी पढ़ी है? जयपुरी ख्याल। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पुरुष व महिला दोनों भाग लेते हैं, गुणीजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। गुणीजन खाना सवाई प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। नवीन प्रयोग इसमें होते रहते हैं। और कौन कौन सी जो प्रमुख ख्याल है, उनके हमने इसमें नाम नोट किए हैं। ये बात में ध्यान। अब हम अगली ख्याल पढ़ते हैं इसके बाद, कुचामणि ख्याल। कुचामणि ख्याल, कुचामन सिटी। और कुचामन सिटी कौन से जिले में पड़ता है वर्तमान में? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। पहले कौन से जिले में आता था? नागौर जिले। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, नोट करो इसे। कुचामणि ख्याल अपने पढ़ते हैं आगे। कहाँ की प्रसिद्ध है कुचामणि ख्याल? वैसे तो अपने प्रॉपर लिखे तो कुचामन जो सिटी है ना, कुचामन सिटी वहां की सबसे प्रसिद्ध है। और कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन जिले में पड़ती है। बात करते हैं कि इस ख्याल के प्रवर्तक कौन है, किस व्यक्ति ने इस ख्याल को शुरू किया था। तो नाम आता है लच्छी राम का। लच्छी राम ने इस ख्याल को शुरू किया था। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार लच्छी राम ने जब इसे शुरू किया, बाद में इसी ख्याल का प्रदर्शन करने में या अभिनय करने के अंदर एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। उस व्यक्ति का नाम था उगमराज। व्यक्ति का नाम क्या था? उगमराज। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ इसका? उगमराज। प्रसिद्ध कलाकार उगमराज। देखो
इस ख्याल के अंदर महिलाएं भाग नहीं देती, इसलिए जो भी कार्य या जो भी भूमिका महिला की होती है वो भूमिका भी कौन निभाता है? पुरुष निभाता है। तो हम एक बात लिखते हैं इसमें कि स्त्रियों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्त्रियों का अभिनय किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ख्याल वाचन की जो शैली है या ख्याल प्रदर्शन की जो शैली है यहाँ पर, वो है ओपेरा शैली। ओपेरा शैली कैसी होती है? तो लिख देते हैं ख्याल की शैली। कौन सी शैली है? ओपेरा शैली। ओपेरा शैली कैसी होती है? तो ओपेरा शैली के अंदर एक व्यक्ति जोर जोर से गाता है। एक ही व्यक्ति जोर जोर से गाए तो शैली कौन सी है? ओपेरा शैली। तो लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में भी ओपेरा शैली क्या है कि एक व्यक्ति जोर जोर से गाता है। इस शैली को क्या कहा जाता है? ओपेरा शैली। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि ओपेरा शैली का संबंध कौन सी ख्याल से है? तो कुचामणी ख्याल से है। क्या है ओपेरा शैली? तो एक व्यक्ति जोर जोर से गाता है तो शैली को ओपेरा शैली के नाम से जानते हैं। अब अगली बात करें इसमें कि इस ख्याल के अंदर कौन कौन सी प्रमुख कहानियां हैं, कौन कौन से प्रमुख नाटक है? तो लिखते हैं प्रमुख ख्याल। प्रमुख ख्याल। पहली ख्याल अपने लिखते हैं चांद नीलगिरी। चांद नीलगिरी। राव रिडमल। राव रिडमल। एक ख्याल का नाम लिखते हैं अपने मीरा मंगल। मीरा मंगल। देखो अपने से अगर पूछे कि चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल ख्याल का संबंध कौन सी ख्याल से है? कुचामणी ख्याल से। अगर हमसे पूछे कि कान गुजरी के अलावा जैसे हीर रांझा, मियां बीबी या कोई एक आधा और नाम इसी क्रम के अंदर दे तो वो कौन सी शैली से संबंधित है? ख्याल की कहाँ की ख्याल है? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल में कौन से कलाकार भाग लेते हैं? गुणीजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, लेकिन इस ख्याल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। महिलाओं की भूमिका भी कौन निभाता है? पुरुष निभाता है। ये ख्याल है। अगली ख्याल अपने पढ़ते हैं इसके बाद शेखावाटी ख्याल। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। अगली ख्याल लिखिए शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है और कुछ भाग या अपने नीम का थाना को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। और डीडवाना कुचामन जिले का उत्तरी जो भाग है वो भी इसमें शामिल होता है। ये नोट कर लिया सभी ने। तो अगली ख्याल लिखिए शेखावाटी ख्याल, यानी कि वह ख्याल जिसका वाचन या अभिनय प्रदर्शन शेखावाटी क्षेत्र में होता है। वो कौन सी ख्याल है? शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी के अंदर हमें पता है कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना और उत्तरी डीडवाना कुचामन इसमें शामिल होते हैं। शुरुआत कहां से हुई? तो इसकी शुरुआत मानी जाती है चिड़ावा का एक रहने वाला व्यक्ति था, प्रवर्तक, उस व्यक्ति का नाम था नानूराम। नानूराम कहां का रहने वाला था? चिड़ावा का निवासी था। इसने इस ख्याल को शुरू किया था, इसलिए चिड़ावा क्षेत्र की ख्याल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। शेखावाटी जो ख्याल है वो कहाँ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? चिड़ावा की। चिड़ावा, ये बात में ध्यान रखें।
अगली बात करें इस ख्याल के अंदर कि ये जो नानू राम था, इस नानू राम का एक शिष्य हुआ, नानू राम का शिष्य, और शिष्य का नाम मिलता है दुलिया राणा। शिष्य का नाम क्या है? दुलिया राणा। ये इस ख्याल का सबसे प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दुलिया राणा रोते हुए व्यक्ति को हंसा देता था। तो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन हुआ? दुलिया राणा। दुलिया राणा के अलावा भी एक व्यक्ति का नाम है बंसी। बंसी, और बंसी के अलावा हम एक नाम इसमें और नोट करते हैं, सोहन लाल। सोहन लाल। ये तीन व्यक्ति इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन रहा? दुलिया राणा। ज्यादातर यही पूछा जाता है कि दुलिया राणा का संबंध कौन सी ख्याल से है। तो दुलिया राणा का संबंध कौन सी ख्याल से है? शेखावाटी ख्याल से है। कौन कौन सी प्रमुख ख्याल है इसमें? तो लिखिए प्रमुख ख्याल जिनका इसमें वाचन किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के बाद में हीर रांझा, हीर रांझा। जयदेव कलाली, राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा, जयदेव कलाली, और एक हम इसमें नोट करते हैं ढोला मरवण। ढोला मरवण। अब देखो, हमने एक तो पढ़ा था ढोला मारू लोक नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध था? झालावाड़ का प्रसिद्ध था। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध था? सिरोही का प्रसिद्ध था। ढोला शासक कहाँ का बना था? जयपुर का। ढोला राजकुमार कहाँ का था? नरवर का। और ढोला मरवण ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। एक ही व्यक्ति है जिसके अलग अलग प्रकार के उसके नाम पर कोई कहानी बनी हुई है, कोई गीत बना हुआ है, कोई नृत्य बना हुआ है, कोई नाटक बना हुआ है। ये अलग अलग स्थानों के क्या है? प्रसिद्ध है। अगली ख्याल पढ़ते हैं हम इसके बाद। 4 नंबर पे लिखिए आप, हेला ख्याल। हेला ख्याल। अब देखो हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हेला ख्याल दो जगह की प्रसिद्ध है। एक तो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, और एक दौसा में स्थान पड़ता है लाल सोट। दो जगह की प्रसिद्ध है, तो हम लिख देते हैं, एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा स्थान है लाल सोट। लाल सोट कौन से जिले में पड़ता है? दौसा जिले में पड़ता है। देखो, हेला ख्याल का प्रवर्तक कौन है? ऊपर लिख देते हैं, कोई ऊपर वाला नोट कर लिया सभी ने? तो लिखो प्रवर्तक, हेला ख्याल का प्रवर्तक हेला शायर। प्रवर्तक का नाम क्या है? हेला शायर। अब देखो हेला का मतलब क्या होता है? हेला नाम कैसे पड़ा, है ना? हाँ जी, हेला नामकरण। हेला नामकरण कैसे हुआ? उसके पीछे दो तर्क है। एक तो अपने नॉर्मल बोलते हैं आवाज लगाना या हेला देना, बोलते हैं ना। जैसे कोई दूर है, पहले अब तो मोबाइल के साधन चल गए, पहले मोबाइल होता नहीं था, तो ऐसे अंदाजा लगा लेते थे कि वो पता नहीं ये व्यक्ति जा रहा है, क्यों ना उसको आवाज लगाई जाए, उससे काम है, तो आवाज लगाते थे और वो आवाज सुनती भी थी, है ना। आजकल आवाज नहीं सुनती, उतनी आवाज रही नहीं, नहीं तो उतनी जोर से आवाज लगाई जाती है, और दूसरा ईयरफोन लगा लगा के कानों की जो श्रवण क्षमता है वो भी
कमजोर हो गई है, तो ये सिस्टम कमजोर पड़ गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि जोर से हिला देने के कारण इस ख्याल का नाम क्या पड़ा, हेला ख्याल पड़ा। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये तर्क दिया जाता है कि हेला जाति थी एक, वो प्रारंभ में इस ख्याल का मंचन करती थी, इस ख्याल का अभिनय करती थी, इसलिए उस जाति के नाम पर इस ख्याल का नाम क्या हुआ, हेला ख्याल हुआ। दोनों बात हम नोट करते हैं। पहली लिखिए, प्रारंभ में हेला जाति द्वारा, हेला जाति द्वारा प्रदर्शन, और दूसरा जो इसके नामकरण का कारण बताया जाता है वो है लंबी टेर में, लंबी टेर में आवाज देना, या अपने हिला मारना जिसे बोलते हैं, जिसके कारण इस ख्याल का नाम ही क्या पड़ गया, हिला ख्याल पड़ गया। लंबी टेर में आवाज देना, राग ढाल लेके, ठीक है। जैसे मान लो कोई खेत में काम कर रहे हैं, उसे आवाज लगानी है कि चाय पी लो, तो कैसे लगाएंगे, कुछ एक शब्द ऐसा निकलेगा जिसकी मात्रा है वो थोड़ी लंबी देर तक बोला जाएगा, है ना। आवाज जोर से बोला जाता है तब ऐसे ही बोला जाता है, टेर, उसे टेर बोलते हैं। लंबी आवाज के अंदर ढाल लेके जो बात बोली जाती है। देखो आगे बात करते हैं इसके बाद में कि इस ख्याल का प्रारंभ किस वाद्य यंत्र के प्रयोग के साथ होता है, तो लिखेंगे इस ख्याल का प्रारंभ, इस ख्याल का प्रारंभ बम वाद्य यंत्र के साथ होता है। यानी कि जब इस ख्याल को शुरू किया जाता है तब शुरुआत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बम वाद्य यंत्र कैसा होता है, तो बड़े नगाड़े को क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है, ठीक है। बम अपने वाद्य यंत्र भी पढ़ के आए, बम नृत्य भी पढ़ के आए। बम नृत्य के साथ में एक गीत गाया जाता है, रसिया गीत, इसलिए उस नृत्य को बम रसिया नृत्य के नाम से भी जानते हैं, भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगली बात लिखिए इसके बाद, प्रमुख वाद्य यंत्र। भाई शुरुआत तो कौन से वाद्य यंत्र के साथ में होती है, बम वाद्य यंत्र के साथ। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, जब इसका वाचन किया जाता है, तो प्रमुख वाद्य यंत्र लिखिए नौबत। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, नौबत। नौबत बजाया जाता है, नौबत बजाई जाती है जब इसका प्रदर्शन किया जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी। और कहते हैं कि धीरे धीरे जब इसकी शुरुआत हो जाती है तो ये संगीत दंगल में परिवर्तित हो जाता है। संगीत दंगल का मतलब क्या है कि गुट बन जाते हैं, भाग बन जाते हैं, और बारी बारी से क्या है इसका मंचन किया जाता है। तो एक बात लास्ट लिख देते हैं कि यह संगीत दंगल में, यह संगीत दंगल में परिवर्तित हो जाता है। आज अपने इतना ही करेंगे, कल आते ही एक बार जितनी भी हमने ख्याल पढ़ी है इसको रिपीट करेंगे। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछना, और उसके बाद में अपने कल है वैसे आगे करेंगे। बाकी इसमें ऐसी कोई बात है नहीं कि